तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान मजीद में ऐसी आयात मुबारक भी हैं जो मुहकमात वाली हैं, वाज़िया हैं, उनमें अल्लाह की पसंद और नापसंद है। किसी काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, किसी से रोका है। फरमाया हुन्ना उम्मुल किताब, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद, अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म देता है, किसी से मना करता है, ये है किताब की असल जड़ और माँ। मकसद ये है कि अल्लाह की पसंद को पसंद बनाया जाए, उसकी नापसंद को नापसंद बनाया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं व उखरु मुतशाबिहात, किताब का दूसरा हिस्सा मुतशाबिहात पर है, बात पूरी तरह वजाहत नहीं की गई। फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन है, कज्जी है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, अब वो मुहकमात वाली आयात को छोड़ देंगे, उनकी तबलीग नहीं होगी, उनके बारे में खोज नहीं होगी, वो मुतशाबिहात की पैरवी करनी शुरू कर देंगे। तो जो किताब का असल मकसद था रब की पसंद को पसंद बनाना और नापसंद को छोड़ देना, वो नहीं मामला करेंगे, बल्कि मुतशाबिहात की टोटल तबलीग और मुतशाबिहात की टटोल में रहेंगे। मकसद क्या था? मिन्हु इब्तिगाल फितना, ताकि नायात की अपनी मर्जी की तवीनें करके माशरे को तकसीम किया जा सके, माशरे में फितना बर्पा किया जा सके। तो असल दीन है कि रब जुल जलाल की पसंद को जानना, उसकी नापसंद को जानना, नबी अलैहिस्सलाम की पसंद और नापसंद जो अल्लाह ने उनको अता की थी उनको जानना, उनको अपनी पसंद बनाना और नापसंद बनाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दुनिया में भेजा है, ये किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिशन के लिए भेजा है कि इस दुनिया में तुम मेहनत करो, अल्लाह की पसंद और नापसंद को अपना कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करके आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए इंसानों को कुछ मौके दिए हैं। कई ऐसे मौके हैं कि उन मौक़ों में इंसान थोड़ी सी इबादत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बहुत अजर व सवाब अता करते हैं, ताकि इंसान आखिरत में अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सके। अब कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि महीनों की जो गिनती है वो 12 है। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में अल्लाह ने 4 महीने हुर्मत वाले रखे हैं। वो 4 महीने अल्लाह के नजदीक 12 महीनों में से सबसे महबूब तरीन महीने हैं। अब वो 4 महीने कौन से हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने 12 महीनों में से अल्लाह के यहां ये महबूब तरीन महीने हैं। 12 महीनों में से ये 4 महीने। अब इन 4 महीनों की थोड़ी मुफस्सरीन ने इस तरह बतलाया है कि इनको याद रखेंगे आसान तरीका और मकसद हज का महीना होता है। अब चूंकि हवाई जहाज के सफर हैं तो सफर जो है वो महीनों का घंटों में तय हो जाता है, लेकिन जब ये हवाई जहाजों का सफर नहीं था तो लोग कश्तियों में, घोड़ों में, गधों पर बड़ी दूर दराज इलाकों से आते थे, तो कई कई दिन और महीना लग जाया करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज से पहले वाला ये महीना हुर्मत वाला महीना रख दिया कि लोग हज करने आए, उनको रास्ते में कोई चोरी डकैती राहजनी का कोई खतरा ना हो, कोई लूट मार का खतरा ना हो। अब लोग हज के महीने में खाना काबा पहुंचने वाले हैं, अल्लाह ने उससे पहला महीना हुर्मत वाला रख दिया। क्या कायनात के लोगों, इस महीने में कोई कत्लो गारत नहीं, कोई लूट मार नहीं। हालांकि लूट मार कत्लो गारत बाकी महीनों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है,
लेकिन इन महीनों में खुसूसन इहतमाम के साथ फरमाया कि इसमें जो जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, क्योंकि इन महीनों में किसी पर की जाने वाली ज्यादती उसका गुनाह भी बहुत बड़ा लिखा जाता है। अब देखें, ये एक महीना, उसके बाद हज का महीना शुरू हो जाता है। लोग खाना काबा में हज करते हैं, तवाफ करते हैं। हज की अदायगी के बाद लोगों ने फिर वापस जाना होता है अपने घरों की तरफ। अल्लाह ने हज के अगला महीना जो था हज वाला महीना, उससे अगला महीना भी हुर्मत वाला करार दे दिया, ताकि अब लोगों ने वापस अपने घरों में जाना है, अमन के साथ वापस जाए। अब देखिए, हज से एक महीना पहले है, एक हज के बाद है, एक हज वाला है। ये 3 महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठे रख दिए हुर्मत वाले, कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें बुराई को, ज्यादती को बिल्कुल ही हराम करार दे दिया है कि इनका एहतराम तुमने करना है। और आप हैरान होंगे कि इन 3 महीनों में जब अरब के लोगों का और दुनिया में कत्लो गारत थी और लोग अनपढ़ और जाहिल थे, कई आदमियों का पेशा ही चोरी, राहजनी और डाका हुआ करता था। लेकिन जब हुर्मत वाला महीना शुरू होता, चोर डकैत अपनी काठियां घोड़ों से उतार लेते थे। वो इन महीनों में कोई चोरी, कोई डकैती, कोई राहजनी नहीं हुआ करते थे। कबायली सिस्टम था, लोग आपस में लड़ाई झगड़े जंग करते थे। लेकिन जब ये 3 महीने आते, कोई भी किसी के साथ जंग नहीं करता था, कोई लड़ाई नहीं करता था। इन 3 महीनों में मुसलसल अमन होता, उस वक्त भी जब नबी अलैहिस्सलाम की इस कायनात में भी बासत नहीं हुई थी, उस वक्त भी लोग इतना एहतराम करते थे। अब ये 3 महीने मुसलसल और चौथा महीना रजब का अल्लाह ने दरमियान में रख दिया कि उम्रा करने वाले जब उम्रा करने आए इस महीने में, तो उनको भी कोई खौफ, कोई परेशानी ना हो। अब उस महीने में मखसूस कर दिया कि उम्रा करने वालों को भी कोई परेशानी ना हो। अब ये 4 महीने 12 महीनों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुर्मत वाले करार दिए। आज उम्मते मुसलमान का हाल ये है कि इनका एहतराम करना तो बड़ी दूर की बात, लोगों को इन महीनों के 4 महीनों के नाम नहीं आते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो तबलीग है, मिनहु आयातुम मुहकमातन, कि अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में ऐसी आयात हैं जो मुहकमात वाली हैं। उन मुहकमात वाली तबलीग मेंबरों पर नहीं की जाती, वरना अल्लाह की इतनी बड़ी पसंद कि अल्लाह को ये 4 महीने इतने महबूब हैं कि इनमें की जाने वाली नेकियां अल्लाह को बड़ी महबूब हैं, इनमें किए जाने वाले गुनाह अल्लाह उनसे शदीद नफरत करते हुए बहुत बड़ा गुनाह लिखा जाता है। अब ये 4 महीने हर मुसलमान को याद होनी चाहिए कि इन 4 महीनों में कोई किसी को गाली ना दे, कोई किसी के साथ लड़ाई ना करे, लोगों के साथ एहसान किया जाए। अब इन 4 महीनों में 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले। अब इन 4 महीनों में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्हज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन हैं, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अब देखें, 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले, अल्लाह को 4 महीने सबसे ज्यादा पसंद। उन 4 महीनों में से आगे फिर 10 दिन मखसूस कर दिए। ये जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत बयान करने वाले हैं हजरत जाबर, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों से सबसे जो अफजल दिन है अल्लाह के यहाँ, वो जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं, जो हज का महीना जो आने वाला है। हर मुसलमान को पता हो कि ये जो दिन हैं ये बड़े ही अहम हैं। अल्लाह ने इन दिनों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल फज्र, कसम है फजर की, अल्लाह ने फजर की कसम उठाई, वलयालिन अशर, और 10 रातों की कसम उठाई, वह शाफ़े वल वतर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरफा के दिन की कसम उठाई और कुर्बानी के दिन की कसम उठाई। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो आयात है ये मखसूस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं
इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसमें उठाई और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफजलु अय्याम दुनिया अय्याम अल अशर, जो जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं अल्लाह के यहाँ तमाम दिनों से सबसे ज्यादा महबूब हैं। अब सहाबा किराम की सवालात क्या होते थे? सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाइए कि अल्लाह को सबसे महबूब तरीन काम, सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? अब देखिए सहाबा किराम के सवालात, वो हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम से सवालात ये पूछा करते थे कि हमें बताएं कि अल्लाह को सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। कभी कोई ये सवाल करता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आखिरत में निजात किन अमलों पर है। कोई सवाल करता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि हलाकत वाले कौन से अमल हैं। तो सहाबा किराम के टोटली सवालात अपनी जात के मुतल्लिका होते। वो सोचते कि हमें ऐसे कामों का पता चल जाए कि जिससे रब राजी हो जाए, उन कामों का भी पता चल जाए जिससे रब नाराज होता है, ताकि रब की पसंद को पसंद बना लिया जाए और रब की नापसंद को नापसंद बना लिया जाए। अब सहाबा पूछते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए कि अल्लाह को सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे महबूब तरीन जो अमल है वो ये है कि रब के रास्ते में जिहाद किया जाए। ये जिहाद अमाल में से चोटी का अमल है, अल्लाह को ये बहुत ही महबूब है। अब सहाबा ने फिर सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स ऐसा है जो जिहाद पर तो नहीं गया लेकिन जिहाद जैसे नेकी का सवाब पा सके। अब देखिए सवाल किया जा रहा है क्या कि एक आदमी है वो जिहाद पर नहीं जा सका, उसके पास ऐसे मामलात हैं वो नहीं पहुंच सका, कम से कम उसको ये तो पता हो कि जिहाद जैसे अमल का सवाब पाना उसके लिए मुमकिन है या नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सुनो मैं तुम्हें बतलाता हूं, एक शख्स जो जिहाद फी सबिलिल्लाह का सवाब पा सकता है वो शख्स है कि एक आदमी जिहाद के लिए घर से निकला है, उसकी ये नीयत है मैं कि अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स निकला और दूसरा शख्स जो सवाब को पाना चाहता है वो मस्जिद में आ जाए। अब वो जिहाद पर चला गया है, वो मस्जिद में आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक वो शख्स वापस नहीं आ जाता वो मस्जिद में ही रहे, रोजे से रहे और रात को अल्लाह की इबादत करे। दिन को रोजा हो, रात को मुसल्ले पर हो। ये वो शख्स है जो जिहाद फी सबिलिल्लाह जैसे अमल का सवाब पा सकता है। सहाबा किराम ने फरमाया कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो करने की किसी में सकत ही नहीं। आपने फरमाया फिर जान लो कि जिहाद फी सबिलिल्लाह एक ऐसा अमल है कि इसका ये अल्लाह को सबसे महबूब तरीन है। अब एक तरफ जिहाद की तरगीब दी जा रही है कि इस कदर अमल है, अब दूसरी तरफ ये 10 दिन का मामला आ गया। अब सहाबा किराम ने जब ये सुना कि ये जो जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं ये अल्लाह को इतने महबूब तरीन है कि इनमें की जाने वाली नेकियां भी अल्लाह को महबूब तरीन है। अब सहाबा के ज़हन में सवाल था कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब तरीन तो जिहाद पे जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये भी फरमाया है कि 10 दिन में की जाने वाली नेकियां भी अल्लाह को बड़ी महबूब हैं। अब वो सहाबी सवाल करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतलाइए कि अल्लाह को जो सबसे महबूब तरीन जो नेकियां अल्लाह को महबूब हैं, क्या इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां जिहाद फी सबिलिल्लाह की नेकियों से भी बढ़ के हैं? अब देखें एक तरफ जिहाद फी सबिलिल्लाह का अमल पाने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि दूसरा शख्स मस्जिद में आ जाए और मस्जिद में हर वक्त रहे और दिन को रोजा रखे, रात को अल्लाह के हजूर वो क़याम में खड़ा रहे, सजूद करे, वो सवाब को पा सकता है। तो वो सहाबा के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां, इबादात की नेकियां, सदके खैरात की नेकियां, एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक की तरह रहने वाली नेकियां, ये जिहाद फी सबिलिल्लाह से भी बढ़ के हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया वला जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ ये जो इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां अल्लाह को इतनी महबूब हैं, इतनी महबूब हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह पर जाने वाले शख्स की नेकियों से भी ज्यादा इनका वजन होगा। अब देखेंगे कितनी अहम दिन है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसी बड़ी नेकी इन दिनों में की जाने वाली नेकियां का मुकाबला नहीं वो कर सकते। हाँ, एक शख्स ऐसा है जिसकी नेकी इन दिनों में की जाने वाली नेकियों से बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या वो कौन शख्स? फरमाया इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही, ऐसा आदमी जो अपनी जान के साथ निकला, व माल ही, और उसने साथ माल दौलत भी लिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले के लिए, फलाम यरजी मिन ज़ालिका बिशैइन, लेकिन फिर वो लौटा नहीं, ना जान के साथ लौटा ना माल के साथ लौटा, वहां शहीद हो गया। ये वो शख्स है जो इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां, वो नेकी उसकी बारी है। वरना जिहाद फी सबीलिल्लाह पर जो गया और गाजी बन के लौटा, इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां अल्लाह को इतनी महबूब हैं, इतनी महबूब हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसे अमल से भी बढ़ के हैं। अब देखेंगे ये 10 दिन हमें अल्लाह को महबूब तरीन दिन है। इन दिनों में अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा राजी करना चाहिए। सदका खैरात करने वाला इन दिनों में सदका खैरात करे, और सबसे बढ़कर अपने रिश्तेदारों पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने मोहल्लेदारों पर, अजीजों अकारब पर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां बाकी दिनों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। इन 10 दिनों में खूब नेकियां करो। अब इस हदीस के बयान करने वाले रावी हैं सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह। अब उनका मामला क्या था? अब वो इस हदीस के रावी हैं। सहाबा लोग कहते हैं हमने देखा कि सईद बिन जुबैर जब ये 10 दिन आते, जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन, जब जुल्हज्जा का चांद नजर आता मस्जिद में आ जाते। इन 10 दिनों में इतनी इबादत करते, इतनी नेकियां करते, लोग कहते हैं कि सईद बिन जुबैर का कोई नेकियों में मुकाबला नहीं कर सकता था। इस कदर यकीन था कि इन दिनों में की जाने वाली नेकियां अल्लाह को बड़ी महबूब है। अब इन दिनों में की जाने वाली नेकियों अल्लाह को कितनी महबूब हैं, इसकी एक झलक मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान के रोजे रखे। अब देखिए माह रमजान में हम कितना एहतमाम करते हैं। अल्लाह को वो बड़ा महीना भी बड़ा अजीज है, उसमें की जाने वाली नेकियां अल्लाह को बड़ी अजीज है। उसमें लैलतुल कदर जैसी रात है, लेकिन रोजे आप माह रमजान के रखें, क्या होता है कि पिछले गुनाह माफ होते हैं। आप नमाज पढ़ने आते हैं, एक आदमी ने फजर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी, फजर और जोहर के दरमियान किए जाने वाली कमी कुताहियां गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। अब जोहर से जिसने असर की पढ़ ली, असर तक, इस तरह असर से मगरब तक, इशा तक, तो नमाजें भी जो हैं वो इंसान के पिछले गुनाह माफ करती हैं जो इंसान कर चुका है। हज जैसी इबादत, हज अल्लाह को कितना महबूब है, लेकिन गुनाह पिछले माफ होते हैं। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह सदका खैरात है, कोई भी इबादत है वो पिछले गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 दिनों की जाने वाली नेकियां अल्लाह को इतनी महबूब, ये 10 दिन अल्लाह को इतने महबूब हैं, इतने महबूब हैं कि इनमें की जाने वाली नेकियों का अंदाजा सवाब का इस बात से लगा लें कि नामी जुल्हज्जा का जिस शख्स ने रोजा रखा उस शख्स को अल्लाह ये अजर अता करेगा कि 1 साल के पिछले गुनाह तो माफ हुए ही हुए, लेकिन 1 साल बाद में होने वाले गुनाह भी अल्लाह माफ कर देता है। अब देखिए कि अल्लाह को इतने महबूब ये दिन कि इंसान रोजा रखे, अगले भी 1 साल के गुनाह माफ। तो क्या पता चला अल्लाह अपने बंदों को बख्शना चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे जो मैंने रियायतें दी हैं, बोनस दी, इनसे फायदे उठाएं। अल्लाह की कसम यही असल दीन है कि इंसान रब की पसंद को जानने। रब की पसंद ये है
कि 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले, उन 4 महीनों में से ये 10 दिन अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल दिन। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां अल्लाह को महबूब तरीन नेकियां। अब इन 10 दिनों में सबसे जो महबूब तरीन नेकी है, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद है अल्लाह को नेकी, अब देखें किस तरतीब के साथ बता दिया गया कि 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हर आदमी याद रखे। 3 महीने ये लगातार हैं जिनमें से एक महीना जो गुजर रहा है, एक आने वाला है, एक उसके बाद आने वाला। 3 महीने मुसलसल रख दी। इनमें गाली निकालना, बाकी दिनों में गाली निकालने से जो लिखा जाता है गुनाह वो बहुत बड़ा लिखा जाता है। लेकिन इसी तरह नेकियां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा ज़रब के साथ लिखते हैं। 4 महीने हुर्मत वाले, उन 4 महीनों में से जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन जो हज का महीना है, ये 10 दिन अल्लाह को सबसे महबूब तरीन है दिनों में। अब इन 10 दिनों में से 10वीं जुल्हज का दिन, जिस दिन कुर्बानी देनी होती है, वो अल्लाह को सबसे महबूब तरीन दिन है। पता क्या चला कि साल के 365-66 दिनों में सबसे जो महबूब तरीन अल्लाह को दिन है, सबसे जो प्यारा अल्लाह को दिन है, वो 10वीं जुल्हज का कुर्बानी वाला दिन है। अब कुर्बानी वाले दिन सबसे महबूब तरीन अमल अल्लाह को क्या पसंद है, सबसे जो अच्छा अमल अल्लाह को क्या पसंद है, वो ये है कि उसके रास्ते में जानवर को कुर्बान किया जाए, उसके रास्ते में कुर्बानी दी जाए। अपने हलाल माल में से कुछ जानवर खरीद कर अल्लाह के लिए ज़बह करके खुद भी खिलाएं, लोगों को भी खिलाएं। पूरे साल के महीनों में सबसे अफजल तरीन क्या पता चला कि 10वीं जुल्हज का दिन, और सबसे महबूब तरीन अमल जो अल्लाह को पसंद है वो है कुर्बानी करना, अल्लाह के रास्ते में खून बहाना जानवर का। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं फिर यही कहूंगा, फिरकावारियत से निकले। फिरकों की जंग में हम इस कदर झोंक चुके हैं, असल मकसद से दूर हो चुके हैं। हर मुसलमान का एक ही मकसद होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मिनहु आयातुम मुहकमातुन, मैं अल्लाह की पसंद को जानूं। मेरे रब ने किस जगह पर, किस वक्त, किस मकाम पर क्या करने का हुक्म दिया है, मेरे रब ने किस किस चीज से मना फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक पढ़ते हुए भी यही ध्यान हो कि हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने किन किन चीजों को पसंद किया है, किन किन चीजों से रोका है। ईमानदारी की बात है, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ कायनात के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि रब तुमसे मोहब्बत करे और तुम ये चाहते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा की जाए। अब आप अलैहिस्सलाम की इत्तबा असल में है क्या? अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी जिंदगी अता की, उसके आप अलैहिस्सलाम के हर अमल में, हर हरकत सकनात में अपना बैठना उठना अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह की सारी वो पसंद है। जो शख्स चाहता है कि मैं रब की पसंद को पसंद बनाऊं, वो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाए, पढ़े, आपकी पसंद को पसंद बनाए, आपकी नापसंद को नापसंद बनाए। ये असल दीन है। ये जिस दीन में हम पड़े हुए हैं ना कि सुन्नी वाबे शिया, ये दीन नहीं, ये एक दूसरे से हम अलग थलग कर तकसीम और फितरे का दीन है। दीन असल ये है कि रब की पसंद को पसंद बनाकर जिंदगी बसर की जाए। और रब की पसंद ये है कि 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले, इन 4 महीनों को याद कर लें। गुस्सा आया है माफ कर दे, कोई साथी तकलीफ में आए मदद कर दे, मस्जिदों में आए, मस्जिदों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए, एक दूसरे के साथ प्यार करें, मुसलमान की इज्जत करे, दूसरों की भी इज्जत करें, ताकि वो हैरान हो जाए ये जिस दीन में ये रहते हैं, इतनी नफासत, इतनी हमदर्दी, मजबूर हो जाए इस्लाम कबूल करने में। लेकिन आज के हालात व वाक़यात, दीन से दूरी और महकमात से दूरी का हाल ये है कि अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर हम अल्लाह की पसंद को पसंद बना लें, उसकी नापसंद को नापसंद बना लें, ईमानदारी की बात है, हालात व वाक़यात, हमारे मामलात बदलने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में
कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सारे साथी जो साथी कुर्बानी की हैसियत रखते हैं ज़रूर जानवर ख़रीदें। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला जुम्मतुल मुबारक का खुतबा कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर ही दूँगा। तो आपने जैसा सुना कि साल में से 12 महीनों में से 4 महीने अल्लाह को हुर्मत वाले रखे हैं। उन 4 महीनों में से 10 दिन अल्लाह को सबसे महबूब तरीन दिन हैं। ये आप तक अल्लाह की पसंद पहुँच गई है। आपका आगे मामला है, आप याद रखते हैं नहीं रखते, आप इनमें अमल करते हैं नहीं अमल करते, लेकिन आप तक बात पहुँच गई है कि 10 दिन जो ज़ुल्हज्जा की इब्तिदाई हैं ये अल्लाह को महबूब तरीन जो हैं वो दिन हैं। और इनमें 10वीं ज़ुल्हज का दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। और इसमें किया जाने वाला अमल जो है कुर्बानी, ये अल्लाह को महबूब तरीन अमल है। सारे साथी कोशिश करें कुर्बानी इस नीयत के साथ कि हमारे रब को ये महबूब तरीन अमल है, लिहाजा हम इसलिए कुर्बानी करेंगे। कोई चुदराहट के लिए नहीं, नमूदो नमाइश के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जितनी अल्लाह ने हैसियत ताकत दी है उसके मुताबिक कुर्बानी ज़रूर करें ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।